वकील जज बन जाएगा तो सजा निश्चित होगी। हमें पता कमेटी क्या फैसला लेगी। कमेटी सरकार को सही बताओगी, हमें गलत बताओगी। जो 3 बिल है कानून, इनको बढ़िया बताओगी। पूर्ण रूप से कमेटी किसानों के विरोध की कमेटी है। PhD कर रखी कौन से स्कूल में एग्रीकल्चर डिप्लोमा लिया इन के किसानों को बिल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये वही तो लोग हैं जो इन कमेटियों में थे, जो ये बिल आए हैं, वही तो लोग हैं। तो उनसे न्याय मिल जाएगा। कहाँ बैठते हैं ये लोग, कहाँ इनके ऑफिस है? ये इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि किसानों का भाग्य का फैसला ही करेंगे। किसने कमेटी के नाम दिए? सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है अगले आदेश तक। लेकिन वही गतिरोध सरकार और किसान के बीच में लगातार जारी है। राकेश टिकैत जी मौजूद हैं मेरे साथ बातचीत के लिए। राकेश टिकैत जी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा है, क्या लग रहा है अब रास्ता निकल कर आएगा सामने? सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उन्होंने किसान का नाम लिया और कई दिन चर्चा करी। लेकिन जो कमेटी बनाई है वो तो सरकारी कमेटी है। उसमें कौन लोग हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वे किन किन कमेटी में रिकमेंडेशन उन्होंने भारत सरकार को करी है, ये वही तो लोग हैं जो इन कमेटियों में थे, जो ये बिल आए हैं, वही तो लोग हैं। तो उनसे न्याय मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हल निकालने के लिए कमेटी बनाना जरूरी है, जिस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। कमेटी तो बनेगी, लेकिन आपकी तरफ से किसान नेताओं की तरफ से मनाही हो रही है, ऐसा क्यों? कमेटी पर जब कमेटी पे पूर्ण रूप से है कि कमेटी हमारे खिलाफ फैसला देगी। भाई कमेटी में कौन लोग हैं, कमेटी के लोगों की विचारधारा क्या है, वो तो पहले पढ़ लेना चाहिए। भूपिंदर सिंह मान, पंजाब, पिछले 25 साल से अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में, उनकी पूरी वो बायोग्राफी पूरा पढ़ लेना चाहिए उसको। अशोक गुलाटी, 10 रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ, खुले बाजार की व्यवस्था, MSP को ख़त्म करना, ये पूरी उनकी बातचीत में शामिल है। तो उनसे क्या इंसाफ मांगेंगे? वे किसानों के भाग्य का फैसला करते हैं। कहाँ बैठते हैं ये लोग, कहाँ इनके ऑफिस है? ये इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि किसानों का भाग्य का फैसला ही करेंगे। किसने कमेटी के नाम दिए? तो पूर्ण रूप से कमेटी किसानों के विरोध की कमेटी है, विरोध की कमेटी। अच्छा, कानून पे जिस तरीके से रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगले आदेश तक कानून लागू नहीं होगा, तो ये तो आपकी जीत मानी जा सकती है। इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। जब कोई स्टेशन चलते, वो ट्रेन चलती है, स्टेशन पर रुकती है, वहाँ होल्ड करती है, पानी लेती है, साफ सफाई होगी, स्टाफ बदल जाएगा, वो वहाँ परमानेंट रहती है। होल्ड का मतलब क्या है? होल्ड का मतलब है स्टे। स्टे का मतलब है कि जब फ्री हो जाएगी वो चलेगी। इसके बाद भी 26 जनवरी का जो प्लान था आपका, वो अडिग रहेगा? हाँ, तो अडिग, मतलब 26 जनवरी का झंडा अडिग है देश में। मतलब प्लान हमारा ये है कि 26 जनवरी का झंडा फहराएंगे, बड़ा झंडे के साथ में किसान परेड करेगा, तो अडिग है। क्या देश में झंडा फहराना गैर कानूनी है? क्या हम वहाँ के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं कि वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे? हम नेशनल फ्लैग फैला रहे हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन पर फैला रहे हैं और बड़ी तादाद में फैला रहे हैं। उसको कौन रोकेगा? उसी को तो देखना हमको। लेकिन अटॉर्नी जनरल बार बार कोर्ट में कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो एक बाधा डालने की कोशिश करेंगे 26 जनवरी पे ट्रैक्टर लेके, जो कि सही नहीं है, इसको रोका जाए। बाधा कहीं में डाल दे, हम तो ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे, तिरंगे झंडे लगा के। कहीं में बाधा डाल देंगे हम, हाँ, कहीं में बाधा डाल देंगे हम। अगर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप 26 जनवरी को कहीं नहीं जाएंगे, अपनी ही जगह पर रहेंगे, फिर क्या होगा? कुआओं में फिर कोर्ट की जो डायरेक्शन होगी उसमें चलेंगे। हाँ। अच्छा, अब जो कमेटी का जो फैसला है, कमेटी के सामने पेश होना ना होना, इसका कैसे आप लोग? जब वकील जज बन जाएगा तो सजा निश्चित होगी। हमें पता कमेटी क्या फैसला लेगी।
कमेटी सरकार को सही बताओगी, हमें गलत बताओगी। जो 3 बिल है कानून, इनको बढ़िया बताओगी, ये बताओगी कमेटी। राकेश जी, फिर इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि सरकार तो बातचीत फेल हो रही है सरकार से लगातार। निकाल रहे, हमें तो हल नहीं निकालना। कहाँ हल निकाल रहे हम? किसने कहा हल काटना है? हम तो कानून को खत्म करवाना है, हल तो नहीं कटवाना हमें। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है सीजेआई की तरफ से कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें घर वापस भेज दिया जाए, क्योंकि इतनी ठंड में यहाँ बैठना उचित नहीं है। आप क्यों आए यहाँ? क्या महिला आरक्षण खत्म हो गया देश में? उनके नाम जमीन है, उनकी फसल आधे रेट में बिखरी, और जितने बुढ़े बैठे इनके नाम भी जमीन है। देश में जमीन बालकों के नाम जब आवे, जब आदमी बुढ़ा मर जा। हाँ, इनके नाम तो जमीन है, तो काश्तकार है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका सम्मान हम करेंगे, और लोग उससे बात कर रहे हैं। 15 तारीख को बातचीत में शामिल होंगे सरकार के साथ? हाँ, और यहाँ कहीं के लिए अरे बिना कोर्ट की तारीख है, इसमें तो शामिल होंगे ही। हम मुकदमा लिखा नहीं यार, तारीख लग रही, शामिल होंगे। अच्छा, जिस तरीके से हरियाणा में खट्टर सरकार का विरोध हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे पूरा जो कार्यक्रम उनका रद्द हुआ, क्या आगे भी जब बीजेपी के नेता आएंगे ऐसे तो ऐसा ही होगा? अगर ये नहीं सुधरेंगे तो होगा। अभी तो इन्हें सुधरने का मौका देंगे। तो आपको समझाने के लिए आ रहे हैं ना? कहाँ है? बुलवाओ, कहाँ है? हमें मिलवाए तो खट्टर कहाँ है? मिलवाइए। कौन सी पीएचडी कर रखी है? कौन से स्कूल में एग्रीकल्चर डिप्लोमा लिया इन के किसानों को बिल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री का काम है कि लाइन ऑर्डर को देखे, जो और मंत्री हैं इनके उसको देखे कि क्या हो रहा है। लोग उनके वहाँ पे 20 जगह धरने चल रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है वो देखे, मेडिकल फैसिलिटी देखे। क्या इतने लोग बैठे हुए हैं, सर्दी है, क्या इन्होंने कोई रैन बसेरा कोई वो लगाए, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? तो जिम्मेदारी सरकार की उसकी है कि कोई धरने प्रदर्शन मेरे स्टेट में हो रहे हैं तो उसमें जनता को तंग ना हो, तो मैं उसकी व्यवस्था करूँ। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कोर्ट में भी कि हम ऐसे फैसला नहीं ले सकते हैं। कानून का समर्थन भी बहुत लोग कर रहे हैं, उन जिनको फ़ायदा हो रहा है कानून से उनकी भी सुननी ज़रूरी है। हाँ जरूरी है। कहाँ है वे? एक आध से मैं हमको मिलवाऊँ उनसे, हाँ बात कर लेंगे। उनकी क्या टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की वो अडॉप्ट करेंगे, और कहाँ वे मंडी में माल बेचते हैं, कौन सी मंडी में, उसमें हम भी जाएंगे। तो किसान नेता राकेश टिकैत जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। बातचीत की साफ एक बात आ रही है निकल के कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश कर रही है, या ये कह सकते हैं कि वही जो सरकार की बातें थी कमेटी बनाने वाली, वही बातें दोबारा दोहराई जा रही हैं कि कमेटी बनाया जाए, लेकिन हल क्या निकलेगा अभी तक नहीं समझ आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मन्नू। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।